बता रहे थे, हाँ, तो राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो रघुनाथ जी ने अपने तीनों भाइयों को काम दिया। भरत जी को काम दिया, बोले जितने भी संत आवेंगे राज्याभिषेक में सबके चरण धोने की सेवा तुम्हारी। लक्ष्मण जी को काम दिया, बोले जितने भी संत आवेंगे उन सबको दक्षिणा देने की सेवा तुम्हारी। और शत्रुघ्न जी को काम दिया कि सबको माला तिलक करने की सेवा तुम्हारी। और नियम से यही क्रम चल रहा था, जितने भी संत आ रहे थे सबको प्रणाम करने की सेवा भरत जी की, माला की सेवा शत्रुघ्न जी की, दक्षिणा की सेवा लक्ष्मण जी की। नारद जी महाराज आए, भृगु ऋषि आए। जैसे ही भृगु ऋषि आए तो भृगु ऋषि आकर के बैठे अपने स्थान पर, तो पंगत लगी थी, एक पंगत, दो पंगत, तीन पंगत, सब उन पंगतों में ही बैठे थे। और रघुनाथ जी मंच पर बैठ के अपना अभिषेक करवा रहे थे। लक्ष्मण जी महाराज सबका तिलक करें, दक्षिणा रखें, तिलक करें, दक्षिणा रखें। शत्रुघ्न जी सबको माला पहनावे। जैसे ही पहुंचे भृगु ऋषि वाली पंगत में, तो भृगु ऋषि के बगल में बैठे थे नारद जी, तो नारद जी का तिलक किया, माला पहनाई, दक्षिणा रखी। जैसे ही भृगु ऋषि की तरफ बढ़े तो नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले देखो ध्यानस्थ बैठे हैं भृगु ऋषि। बोले जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले जिन्होंने नारायण की छाती पे लात मारी वो भृगु ऋषि हैं। ये अभी ध्यान में बैठे हैं, तुमने माला पहनाने में, तिलक लगाने में, दक्षिणा रखने में इनको जरा भी डिस्टर्ब किया, नेत्र खुलते ही अग्नि निकलेगी, जल करके भस्म हो जाओगे। लक्ष्मण जी बोले तो क्या करूं? बोले बाकी सबको प्रणाम कर लो, सबको प्रणाम करके अंत में इनको प्रणाम करना। लक्ष्मण जी बोले तो फिर देख लेना कहीं मेरे गुस्सा नहीं हो जाए मेरे ऊपर। नारद जी बोले मेरी जिम्मेवारी है, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ बस, अभी जितना कह रहा हूं उतना करो, अभी यहां से निकलो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है। नारद जी ने जिम्मेदारी ले ली थी तो अब कोई डरने की बात ही नहीं है। अब लक्ष्मण जी थोड़ा सा दूर गए, पंगत में आगे की दूर गए, तो नारद जी ने देखा, बोले हाँ अब दूर पहुंच गए, तो जोर से कोहनी मारी भृगु ऋषि ने। भृगु ऋषि बोले क्या बात है? बोले क्या बात है, क्या बातें कर रहे हो, यहां पे अपना अपमान करवाने आए हो? देखो हमें तो माला भी पहनाई है, तिलक भी किया है, और देखो दक्षिणा भी मिली है, तुम्हें ना माला, ना तिलक, ना दक्षिणा। भृगु ऋषि बोले हाँ मुझे तो कुछ नहीं दिया। बोले अपनी छोड़ो, अपने बगल वालों को देखो, सबको हो रहा है, तुमको छोड़ दिया। भृगु ऋषि ने बगल में देखा, बोले हाँ भाई ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। ताम्र वर्ण हो गया, आंखें लाल पड़ गई महाराज, क्रोध के कारण खड़े हो गए। हे श्री राम, हमारा अपमान करवाने के लिए बुलाया है? रघुनाथ जी बोले प्रभु आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? किसने अपमान किया आपका? बोले अपमान करने वाले का नाम बता भी दिया जाएगा तो दंड तो उसको मिलेगा नहीं, तो फिर बता के फायदा क्या? रघुनाथ जी बोले आप नाम बताने में देरी करेंगे, मैं दंड देने में देरी नहीं करूंगा। नाम बताइए किसने आपका अपमान किया। भृगु ऋषि बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, अपने किसी प्रिय की कसम खा करके कहो कि मैं जिसका नाम लूंगा उसको मृत्यु दंड दोगे। रघुनाथ जी बोले मेरे प्रिय हैं हनुमान, मैं हनुमान की कसम खाता हूं, आप जिसका नाम बोलोगे आज उसको मृत्यु दंड मिलेगा। भृगु ऋषि बोले तो फिर वो कोई और नहीं है, मेरा अपमान करने वाला तुम्हारा अनुज लक्ष्मण है, इसने हमारा अपमान किया है, अब दो मृत्यु दंड। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुनाथ जी ने तुरंत महाराज एक बाण निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई, कहां है लक्ष्मण, मेरे सामने लाओ। लक्ष्मण जी महाराज दूर पंगत में तिलक कर रहे थे, किसी ने जाके बताया, बोले कि लक्ष्मण जी चलो ऐसे ऐसे बात हो गई है, और भृगु ऋषि गुस्सा हो गए। बोले वो सब छोड़ो, नारद जी को ढूंढो, वो बचाएंगे। बोले नारद जी तो पहले भाग गए वहां से। लक्ष्मण जी बोले अब कहां जाऊं मैं? किसी ने कहा बोले एक ही बचा सकता है। बोले कौन? बोले हनुमान, हनुमान के पास जाओ।
हनुमान जी को खोजें तो हनुमान जी मिले नहीं, इतनी भीड़ आई है महाराज, कहीं लग रहे थे सेवा में। लक्ष्मण जी दौड़े 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 वन में पहुंचे। वन में जाके पर्वत पर, जहां पर अंजनी मैया शंकर जी की अर्चना कर रही थी, अंजनी मैया के चरणों में जाके प्रणाम किया, बोले मां मेरी रक्षा करो, आज रघुनाथ जी मुझको जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूरी वृत्तांत बताया, पूरी बात बताई। तब अंजनी मैया बोली, बोले इस पर्वत के पीछे जाके छुप जाओ और आज मैं देखती हूं कौन तुमको हाथ लगाता है। अंजनी मैया को हनुमान जी ने एक मंत्र दिया था, बोले मैया जब भी मेरी आवश्यकता हो इस मंत्र का उच्चारण करोगी, मैं जहां भी होऊंगा दौड़ के आऊंगा। अंजनी मैया ने उस मंत्र का उच्चारण किया। हनुमान जी को जैसे ही पता चला मां स्मरण कर रही है, 100 काम छोड़ करके वेग के साथ में मां के चरणों में आकर के दंडवत किया। मां बताइए आपने मुझे क्यों स्मरण किया? बहुत व्यस्तता चल रही है, रघुनाथ जी का आज राज तिलक हो रहा है, आप जल्दी बताओ क्या बात है। अंजनी मैया बोली आज मेरा एक काम करना है तुमको। बोले कौन सा काम? बोले काम बाद में बताऊंगी, पहले अपने किसी प्रिय की कसम खाओगी, जो कहूंगी वो करोगे। हनुमान जी बोले ऐसा कौन सा काम? बोले बाद में बताऊंगी, पहले कसम खाओ। बोले मैं रघुनाथ मेरे सबसे प्रिय हैं, मैं उनकी कसम खा के कहता हूं मां आप जो कार्य दोगी वो जरूर करूंगा। मैया ने कहा बोले शिला के पीछे लक्ष्मण छुपा बैठा है, राम जी उसको मारने आ रहे हैं, अब कैसे भी राम जी के बाण से लक्ष्मण को बचाओ। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया मेरे स्वामी की कसम देकर के और स्वामी के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा कर दिया मुझको, लेकिन मेरे ठाकुर जी की कसम खाई है मैंने, आपने जो वचन दिया है वो पूरा निभाऊंगा मैं। शिला के आगे जाकर के विशाल विकराल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने और खड़े हो गए हैं लक्ष्मण की रक्षा। सामने से रघुनाथ जी अपनी आधी सेना लेकर के बाण चढ़ा करके महाराज प्रत्यंचा पर आ रहे हैं। हनुमान जी को देख करके कहते हैं हनुमान मुझे पता है तुम्हारे पीछे लक्ष्मण छुपा हुआ है, मेरा मार्ग छोड़ो और मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूं वो करने दो। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, बोले प्रभु आपको यदि लक्ष्मण से कुछ कहना है तो लक्ष्मण से पहले आपको हनुमान को मारना पड़ेगा। आज एक बाण नहीं चलेगा, आज 2 बाण चलेंगे, पहला हनुमान को और जब हनुमान निरस्त हो जाए तब लक्ष्मण को। राम जी बोले हनुमान तुम समझ नहीं रहे हो, हमने तुम्हारी कसम खाई है कि हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले मैंने भी आपकी कसम खाई है कि लक्ष्मण को कुछ होने नहीं दूंगा। बताओ किसकी कसम मायने होगी? राम जी बोले तुम सेवक हो, स्वामी की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि अधिकार है तुम्हारा। हनुमान जी बोले मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन प्रभु जीवित अवस्था में नहीं, मृतक अवस्था में, जैसे ही मर जाऊंगा अपने प्राण छोड़ दूंगा, उसके बाद लक्ष्मण आपके हवाले है, लेकिन जब तक जीवित हूं तब तक आपको लक्ष्मण नहीं मिलेगा। राम जी बोले तो तुम नहीं हटोगे? बोले बिल्कुल नहीं हटूंगा। तो बोले फिर सोच लो, पहला बाण तुम्ही को लगेगा। बोले महाराज बिल्कुल तैयार खड़ा हूं, चला दीजिए। राम जी बोले सोच लो, अंतिम बार कह रहा हूं, मैं बाण छोड़ दूंगा। हनुमान जी बोले छोड़िए ना प्रभु, आपका प्रेम स्नेह आदर सम्मान तो बहुत पाया, लेकिन आज आपके द्वारा दिया गया कष्ट भी मुझे स्वीकार है, दीजिए। रघुनाथ जी ने बाण लगाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और हनुमान जी का हृदय भेद करने के लिए जैसे ही बाण छोड़ा है धनुष से, रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज ने अपने पूर्ण बल के साथ में अपना मुख खोल करके और वेग के साथ कहते हैं जय श्री राम। और जैसे ही हनुमान जी के मुख से वो जय श्री राम की ध्वनि निकलती है, पाताल हिलने लग जाता है, तीनों लोग कंपायमान हो जाते हैं, आकाश में बिजली कड़कने लग जाती है। महाराज जब इतनी हालत सबकी खराब हो गई तो वो नन्हा सा बाण कैसे बचेगा बेचारा। हनुमान जी के मुख से निकली हुई ध्वनि को सुन करके कंपायमान होता हुआ, कंपित होता हुआ बाण धरती में गिर गया।
दूसरा बाण छोड़ा वो भी धरती में, तीसरा छोड़ा वह भी धरती में, असंख्य बाण छोड़े लेकिन एक भी बाण हनुमान जी के शरीर का स्पर्श नहीं कर पाया। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का। बोलो जय सिया राम। ऐसे हैं प्रभु के मंगलमय नाम। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ये परम सत्य भगवान नहीं है, परम सत्य भगवान का नाम, उसको हम वंदन करते हैं।